चलिए आज फिर से कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर के यूट्यूब चैनल पर करेंट सीरीज के साथ आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेली आपको करेंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जा रहा है इस चैनल के द्वारा। तो आज का बहुत ही खास क्वेश्चन निकल कर आया है, युवा वैज्ञानिक सम्मान 2023 है ना। युवा वैज्ञानिक सम्मान 2023 जो है वो किसे मिला है? तो डॉक्टर ब्रजेश कुमार को, है ना, जो कि जंतु विज्ञान के है ना प्रोफेसर हैं। डॉक्टर ब्रजेश कुमार मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से, है ना, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये अवार्ड जो है नेपाल एक्वाकल्चर सोसाइटी काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय साइंस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया था, है ना। तो ये जो दिया गया नेपाल एक्वाकल्चर सोसाइटी काठमांडू अंतर्राष्ट्रीय साइंस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये युवा वैज्ञानिक सम्मान से इसे नवाजा गया है। ये दिया गया है भाई कि कालाजार रोग जो है ना, कालाजार रोग उसमें जो है उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए, उससे बचाव कैसा हो, है ना। और इसी के बारे में इसका विस्तार से इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में व्याख्या किया, यानी कि व्याख्यात्मक किया, उसका पूरा ब्यौरा दिया। तो इसी उपलक्ष्य में इसको जो है युवा वैज्ञानिक सम्मान से सम्मानित किया गया, है ना। जैसे कि तो बिहार के लिए क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिहार के मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से किसको मिला है भाई युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। तो कालाजार रोग के स्थिति क्या है, लक्षण क्या है और उसका बचाव कैसे करें, तो इसी पर इसकी व्याख्या के कारण इसको युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है। तो बहुत ही क्वेश्चन आपका बिहार के दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड, है ना, ये कहाँ हुआ भाई? दिल्ली में, है ना। इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड दिल्ली में किसे मिला है? डॉक्टर प्रशांत विक्रम को, है ना। इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड दिल्ली में किसे मिला है? डॉक्टर प्रशांत विक्रम को, जो कि एसकेपी विद्या विहार स्कूल के निदेशक हैं, है ना, डायरेक्टर हैं। एसकेपी विद्या विहार के डायरेक्टर हैं, उनको ये इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। ये अवार्ड जो दिया गया इसे, वो खेल में प्रतिभा को जगाने के लिए, है ना, खेल में बच्चों के प्रतिभा को जगाने के लिए, उसको आगे लाने के लिए इन्होंने बहुत अथक प्रयास किए हैं। तो इसी प्रयास के कारण डॉक्टर प्रशांत कुमार विक्रम को इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल का कल ही निधन हो गया, यानी कि 15/10/2023 को इनका निधन हो गया। ये 87 वर्ष के थे, है ना, 87 वर्ष थे। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, आप जानते हैं कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तो जैसा कि पता है कि वर्तमान में जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार जी हैं, है ना। 2022 से जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार हैं, वो 25वें नंबर के हैं, ठीक है। अगर पूछ ले कि वर्तमान तो चुनाव आयुक्त कौन हो जाएगा? राजीव कुमार, है ना। पूछ ले कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था भाई? तो सुकुमार सेन, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त से क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है ना, जिसको कि पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। MS गिल को पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका निधन हाल ही में यानी कि कल 15/10/2023 को हो चुका है। तो आ सकता है भाई निधन से क्वेश्चन आता है अगर कोई मेन रहता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताए थे, है ना, कि विश्व का सबसे बड़ा घुमंतू फिल्म फेस्टिवल जो होता है जागरण फिल्म फेस्टिवल, वो अनेक जगहों में जाके, है ना, फिल्म का फेस्टिवल करते हैं। दिल्ली में, है ना, कुछ दिन पहले दिल्ली में हुआ, फिर आपका दिल्ली में हुआ, है ना। तो वो घूम कर जागरण फिल्म फेस्टिवल का प्रोग्राम करते हैं और जो उसको उचित लगे, जिसका फिल्म अच्छा हो या जो सर्वश्रेष्ठ अभिनय करे या जिसका कोई गीत अच्छा हो या डायलॉग अच्छा हो, तो उसको क्या करते हैं भाई? पुरस्कृत करने का काम करते हैं। तो विश्व के सबसे बड़े घुमंतू जागरण फिल्म फेस्टिवल है ये, और ये मुंबई में कहाँ हो रहा है भाई? ये जो अवार्ड दिया गया ये मुंबई में इस बार हो रहा है ना। कल समाप्त हुआ और इसका घोषणा के अनुसार ये सब सारे व्यक्ति को पुरस्कृत किया गया। तो पहला जो पुरस्कार है एक्टर ऑफ द फेस्टिवल, यानी कि इस फेस्टिवल का जो एक्टर है ना, मेन एक्टर,
किसे माना गया? तो अनुपम खेर। आप लोग अनुपम खेर को पहचानते होंगे, है ना? एक्टर हैं, नायक खलनायक दोनों का रोल करते हैं, वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। तो एक्टर ऑफ द फेस्टिवल का अवार्ड किसे मिला है? तो अनुपम खेर को मिला है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आइकॉन ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड, है ना? आइकॉन ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड यानी कि भारतीय सिनेमा अवार्ड का आइकॉन यानी कि जो मुख्य होता है वो किसको बना गया है? तो सुभाष घई को। सुभाष घई को आइकॉन ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि इस अवार्ड में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो वो रानी मुखर्जी, है ना? रानी मुखर्जी को भाई सही पहचानते होंगे, है ना? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? रानी मुखर्जी, है ना? अनुपम खेर के द्वारा रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। कौन से फिल्म के कारण? मिसेस चटर्जी वर्सेस, है ना, वर्सेस नॉर्वे। ये फिल्म है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित हुई रानी मुखर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर नेक्स्ट आता है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म, है ना, इस जागरण फिल्म फेस्टिवल 2023 के अनुसार जो है किसे मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड? तो फिल्म का नाम है सिया। सिया फिल्म है जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। तो आप लोग जाके देखिए फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है सिया, है ना भारत। तो नेक्स्ट आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, जो डायरेक्टर होता है ना, निर्देशक जो होता है, तो वो आपका है मनीष मुंद्रा जी, है ना? मनीष मुंद्रा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक घोषित किया है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जयराज कोझिकोड, है ना? जयराज कोझिकोड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, अभिनेत्री में आपका आ जाएगा रानी मुखर्जी, अभिनेता में आ जाएगा जयराज कोझिकोड, है ना? जयराज कोझिकोड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अंतिम है आपका कि सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री, है ना, किसे घोषित किया गया? तो एंड्रो डीम्स, है ना? एंड्रो डीम्स डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री जो होता है आपका तो वो किसी सत्य घटना पर आधारित होता है। मान लीजिए कोई भी सत्य घटना है, उस पर आधारित कोई शॉर्ट फिल्म या लॉन्ग फिल्म या कोई भी वेब सीरीज या कुछ भी बनता है भाई, तो उसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री, है ना? तो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री जो घोषित हुआ वो एंड्रो डीम्स, इसके निर्देशक हैं मीना लंगडम, है ना? तो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री। तो आज का जो आपका मेन क्वेश्चन था, ये 4 ही क्वेश्चन था, जिसमें कि आपका मेन पॉइंट आपका जागरण फिल्म फेस्टिवल, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया? रानी मुखर्जी। कहीं कहीं पूछ सकता है किस फिल्म के लिए? तो मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो गया जयराज कोझिकोड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हो गया मनीष मुंद्रा, है ना? चलिए एक्टर ऑफ द फेस्टिवल अनुपम खेर। तो आज इतना ही था आपके लिए क्वेश्चन। तो हम चाहेंगे कि क्वेश्चन को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को, है ना, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट आप लोग करें भाई। कमेंट कीजिएगा तो ही हम लोग कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।